ज्योमेट्री में दो तरह की अशकाल होती हैं, एक 2D यानी 2 डायमेंशन जिसमें होती हैं लंबाई और चौड़ाई, और एक 3D होती हैं कि जो 3 डायमेंशन होती हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वगैरह भी शामिल होती है। हमारा आज का जो सिलसिला है वो 2D का ही है। आज हम समझते हैं कि सर्कल क्या होता है। सर्कल एक अहम 2D फिगर है ज्योमेट्री में जो अमूमन टेस्टों में आती है। ज्योमेट्री को समझने के लिए सर्कल भी एक अहम किरदार अदा करता है। तो आज हम सर्कल को देखते हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, उसका एरिया, उसका सर्कमफ्रेंस, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कल होता क्या है। सर्कल की आसान सी डेफिनेशन तो ये है कि जो 360 का एंगल होता है उसको हम सर्कल भी कहते हैं, कंप्लीट एंगल भी कहते हैं और फुल एंगल भी कहते हैं। एक तो ये तारीफ है कि 360 डिग्री को हम सर्कल कहते हैं। एक और इसकी तारीफ ये है कि किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से एक जैसे फासले पर मौजूद पॉइंट्स का मजमुआ सर्कल कहलाता है। ये देखें, ये हमारे पास कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये इससे यकसां फासले पर सारे पॉइंट मौजूद हैं। इसका इस तक भी फासला वही है जो इसका इस तक है, इसका इस तक है, इस तक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपस में मिलकर सर्कल बना रहे हैं, ये वाला। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम आमतौर पर O से शो करते हैं और इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। यानी सेंटर ऑफ सर्कल से यकसां फासले के ऊपर इक्वल डिस्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनका सम, उनका मजमुआ, उनकी कलेक्शन, हम उसको सर्कल कहते हैं। अब सर्कल के बहुत से हिस्से होते हैं, हम उन हिस्सों को समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, तो ये देखें, एक ये वाला पॉइंट है, फर्ज करें A, और एक ये वाला पॉइंट है, फर्ज करें कि इसको हमने कहा B। एक ऐसी लाइन कि जो सर्कल के कोई से दो पॉइंट को आपस में मिलाती है उसको हम कहते हैं कॉर्ड। यानी ये जो है AB, ये होगी कॉर्ड। कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल के कोई से दो पॉइंट्स को आपस में मिलाए, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि ये सेंटर से ना गुजरे। और जब सेंटर की बात आ गई तो एक ऐसी कॉर्ड कि जो कोई से दो पॉइंट, मिसाल के तौर पर P और Q को आपस में मिलाए, लेकिन उसके लिए शर्त है कि अगर वो सेंटर से गुजर रही है तो हम उसको कहते हैं डायमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि जो कॉर्ड है ये डायमीटर एक कॉर्ड ही होती है और ये सबसे लंबी, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। कॉर्ड कोई भी हो सकती है, यहां पर भी एक कॉर्ड बन सकती है, ये कॉर्ड है, हमने एक और कॉर्ड बना दी, ये भी कॉर्ड है, और ये जो डायमीटर है ये भी एक कॉर्ड है। डायमीटर की दूसरी खासियत ये है कि डायमीटर कोई भी जो एक सर्कल होता है हमारे पास उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। ये देखें, ये हमारे पास सर्कल है, ये डायमीटर है, तो ये ऊपर वाला जो आधा सर्कल बचता है हम इसको कहते हैं सेमी सर्कल, और जो नीचे वाला है ये भी सेमी सर्कल है। यानी डायमीटर वो होता है कि जो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। अब एक और चीज समझ लेते हैं, एक ऐसी लाइन सर्कल में कि जो सेंटर को किसी भी पॉइंट के साथ मिलाए। फर्ज करें कि ये पॉइंट था S, ये पॉइंट है O, तो एक ऐसी लाइन के जो सर्कल के सेंटर को किसी भी पॉइंट के साथ मिलाए हम उसको कहते हैं रेडियस। और ये बात भी याद रखिएगा कि 2 रेडियस इज इक्वल टू 1 डायमीटर। यानी 2 रेडियस जब मिलते हैं तो वो एक डायमीटर बन जाता है। सर्कल में और चीजें समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को मिलाने वाली ये जो कर्व्ड लाइन होती है इसको हम कहते हैं आर्क। सर्कल के ऊपर, उसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो कर्व्ड लाइन है उसको हमने कहा कि ये आर्क होती है। एक ऐसी लाइन कि जो सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करके निकल जाए। अब देखिए, ये पॉइंट था हमारे पास T, ये वाली जो लाइन है हमारे पास AB, इसने सर्कल को T के मुकाम पर टच किया है, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। ऐसी लाइन जो किसी भी सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए, छूते हुए गुजर जाए उसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। और एक और हम लाइन लगा देते हैं, ये देखें, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के कोई से दो पॉइंट्स को टच करते हुए निकल जाए उसको हम कहते हैं सीकेंट लाइन। ये जो हमारे पास लाइन है, देखें, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, इन दोनों को टच करते हुए ये निकल कर जा रही है तो इसको सीकेंट लाइन कहते हैं।
टेंजेंट लाइन किसी एक पॉइंट को छूते हुए, टच करते हुए बाएं की तरफ निकल जाती है। एक और चीज देख लेते हैं, ये हमारे पास सर्कल है, हमने कहा कि ये रेडियस है, एक और रेडियस हम ड्रा कर लेते हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और हमें पता है कि ये हमारे पास आर्क लेंथ है। दो रेडियस और एक आर्क लेंथ के दरमियानी जितना भी एरिया है हम इसको कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। यानी दो रेडियस, एक ये वाला रेडियस, एक ये वाला रेडियस, और उनके दरमियान जो आर्क लेंथ बन रही है, आर्क बन रही है, इनके दरमियान ये जो सारे का सारा एरिया है इसको हम कहते हैं सेक्टर। सेक्टर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये भी एक सेक्टर है और ये पूरा भी एक बड़ा सेक्टर है। एक और चीज देख लेते हैं, हमारे पास ये वाला सर्कल है, ये हमने लगाई थी एक कॉर्ड, ये कोई भी एक कॉर्ड है, फर्ज करें कि ये ए बी कॉर्ड है, और ये हमारे पास एक आर्क है। एक कॉर्ड और आर्क के दरमियानी ये जो इलाका होता है, ये जो स्पेस होती है, इसको हम कहते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट और सेक्टर में क्या फर्क है कि सेगमेंट उस एरिया को कहते हैं कि जो एक कॉर्ड और एक आर्क के दरमियान होता है, जबकि सेक्टर उस एरिया को कहते हैं जो दो रेडियस और एक आर्क के दरमियान मौजूद होता है। तो उम्मीद है कि हमारी ये आज की जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। यहां पर हम एक और चीज देख लेते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2πr। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है, फर्ज करें हमारे पास ये सर्कल है, तो सर्कमफ्रेंस से मुराद है ये वाली टोटल आर्क लेंथ, ये जो सारी की सारी टोटल आर्क लेंथ जो दायरे के साइडों के ऊपर मौजूद है लेंथ, उसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, और इसका फार्मूला है 2πr। एरिया ऑफ सर्कल मालूम करने का क्या फार्मूला है, πr²। अब एरिया से मुराद क्या है कि ये जो इसके अंदर अंदर जितना भी इलाका आ रहा है इस सर्कल के अंदर, उसको हम कहेंगे एरिया ऑफ सर्कल।